विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा विराम हुई थी श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरे अध्याय में कथा विराम हुई थी। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य की हालत को देखकर बाबा नारद जी को बड़ा तरस आता है। बाबा नारद जी बड़े चिंतित हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे मुनि, हे देवर्षि, तुम एक सत्कर्म करो, अनुष्ठान सहित एक सत्कर्म करो। उस सत्कर्म के करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुनः वही अवस्था हो जाएगी जो पहले थी। और इसके बारे में तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। इसके बारे में इतनी बात कहकर आकाशवाणी चुप हो जाती है या चली गई। इस बात को सब वहां पर जो जितने लोग थे सब लोगों ने सुना। आकाशवाणी ने जो कहा वो सब लोगों ने सुना। बाबा नारद जी की समझ में ही नहीं आया कि आकाशवाणी ने जो कहा वो कैसे होगा, वो कौन सा एक सत्कर्म है। बाबा नारद जी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी कि बाबा नारद जी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कहां पर वो संत शिरोमणि महानुभाव मिलेंगे जो इस एक सत्कर्म के बारे में बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ और कौन सा वो साधन है, कौन सा वो सत्कर्म है कि जिसके करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा हो जाए। कथा यहीं पर विराम हुई थी। जब बाबा नारद जी की समझ में नहीं आया, कथा यहीं से आपकी आगे कहने जा रहे हैं, स्वर से गाने जा रहे हैं, प्रभु भजन करने जा रहे हैं। भक्ति भाव भजन करने में जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। महामाया माँ क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के बीच में कथा पहुंच रही है, आप लोग सुन रहे हैं। बोलने में, गाने में, भजन करने में जो कुछ भी गलती हो जाए उस गलती को आप लोग तुरंत क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा नारद जी की समझ में नहीं आ रहा है और जब समझ में नहीं आया तो वहां से बाबा नारद जी माता भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को बाबा नारद जी वहीं पर छोड़ देते हैं वृंदावन में। और वहां से बाबा नारद जी चल देते हैं ये पता लगाने के लिए कि कहीं न कहीं कोई संत महात्मा, कोई साधु बाबा, कोई ज्ञानी महाराज मिलेंगे जो इसके बारे में बताएंगे। तो नारद जी महाराज परोपकार करने के लिए, ढूंढने के लिए चल देते हैं संत शिरोमणि को। और जो आकाशवाणी ने कहा है उसका मतलब क्या है, वो साधन क्या है, स्वीकार करें तो। सूतवाच, बाबा सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छमारे
कहते हैं कि सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य को छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थों में तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य है, प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले साधु संत महात्माओं से मुनीश्वरों से वह साधन पूछते हैं। सबसे साधन पूछने लगते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाता है, कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, बाबा नारद जी की कही हुई बात को सुनते तो सब लोग थे, लेकिन उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित रूप से उत्तर नहीं देता था, उत्तर नहीं देता। किन्होंने उसे असाध्य बताया, आकाशवाणी की कही हुई बात को किन्होंने, कुछ लोगों ने असाध्य बताया और कुछ लोगों ने, कोई बोले कि इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छ मार्गे मुनीश्वराम। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे विनिश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्नैर्यमिति चापरे। इस प्रकार से उस आकाशवाणी की कही हुई बात बाबा नारद जी के मुख से सुनकर वहां पर जो साधु संत महात्मा बाबा लोग हैं, वो लोग यही कहते हैं कि इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर इस बात को चुप रह गया, जब कुछ मतलब ही नहीं समझ में आया कि हम क्या बोलें, तो वो चुपचाप सुन लिए लेकिन बोले नहीं कुछ। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल मटोल करके खिसक गए, वहां से चले गए, इधर उधर की बात करके। मूकी भूतास्तथान्ये तु क्रियन्तस्तु पलायिता। इधर उधर की बात करके कुछ लोग, बाबा नारद जी की बात को सुनकर कुछ लोग जिनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बतावें, सो इधर उधर की बात करके और अपना रास्ता लिए चले गए वहां से। बाबा नारद जी जहां जा रहे हैं वहां पर यही पूछ रहे हैं, लेकिन बाबा नारद जी को इसके बारे में, मतलब बाबा नारद जी को पूर्ण रूप से सब्र नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, इसका मार्ग नहीं मिला, साधन नहीं मिला। सो निराश होकर, हताश होकर जहां तक गए थे बाबा, वहीं से पुनः वापस बाबा नारद जी वापस आ जाते, जहां पर भक्ति माता, ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन ये बात सुनकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। आकाशवाणी की बात तीनों लोकों में फैल गई, लेकिन किसी से कोई उत्तर नहीं देती बना, निवारण कोई नहीं कर पाया।
हाहाकारो महानासीत त्रैलोक्य विस्मयावक। एक विषय की बात हो गई, चर्चा का विषय बन गया है, चर्चा का विषय बन गया, लेकिन किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे से सिर्फ कानाफूसी हो रही है। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावक। याव वेद वेदांत घोषयश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्य हाहाकार मच गया, त्रिलोकी में महान आश्चर्य हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ की सुनाने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को सचेत नहीं हुए, निस्तेज ही पड़े रहे। जब एक महात्म ज्ञानी बाबा नारद जी के मुख से कही हुई ज्ञान की बात कानों में पड़ने के बाद भी नहीं जागृत हो पाए, तो अब उन्हें कौन जगा पाएगा। और जब बाबा नारद जी की समझ में नहीं आ रहा है, सुनाने पर बार बार गीता पाठ, लोग आपस में कानाफूसी करते हैं कि भाई जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तब स्वयं योगी राज बाबा नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं, जब स्वयं बाबा नारद जी को इसका ज्ञान नहीं है आकाशवाणी की कही हुई बात के बारे में, तो और सांसारिक लोग क्या बता सकते हैं इसके बारे में। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा, यह बात दुसाध्य है, यह बात दुसाध्य है। बाबा नारद जी और बेचैन हो जाते हैं, और बेचैन हो जाते हैं कि अब तक किसी ने कोई उत्तर सही नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। बहुत चिंतातुर बाबा नारद जी हुए और वापस बदरी बन चले आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया। बाबा नारद जी हार मानने वाले नहीं है, जगा के छोड़ेंगे। लगता है कि बाबा नारद जी इन लोगों को जगा के छोड़ेंगे, परोपकार करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। बाबा नारद जी कहते हैं, योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम्
भगवान कहे एवं ऋषिगण पुष्पिष्टैर्निर्माणयोतम् दुरासदम् तश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः। बाबा नारद जी निराश होकर वापस वृंदावन बदरी वन में आ गए। तत्पश्यरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। बाबा नारद जी अपने मन में एक निश्चय करते हैं। अपने मन में बाबा नारद जी एक निश्चय करते हैं और वो निश्चय क्या करते हैं? तावद्यदर्शपूरतः तश्चिन्तातुरः सोऽयः अथ बदरीवनमागतः। तत्पश्यरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तावद्दर्शपूरतः बाबा नारद जी ये निश्चय करते हैं कि अब मैं तपस्या करूंगा। जब तपस्या करूंगा तो मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यही निश्चय करते हैं। उसी समय एक और आश्चर्य हुआ। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। उसी समय जब बाबा नारद जी अपने मन में ये निश्चय करते हैं कि अब मैं तपस्या करूंगा, उसी समय क्या हुआ? तावद्दर्शपूरतः सनकादीन् मुनीश्वरान्। उसी समय ये आश्चर्य हुआ कि बाबा नारद जी तपस्या के लिए बैठे, उससे पहले ही वहां पर सनकादि ऋषि महाराज अपने लोगों के साथ आ जाते हैं, तत्काल आ जाते हैं। पूरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासान् वाच मुनीसत्तमः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए। तश्चिंतातुरम सु अथ बदरी वनमागतः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने वहां यह निश्चय किया कि मैं अब तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। बाबा सनकादि जी मुनीश्वर महाराज जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे न सही तो कथा में तो आप
नाम का स्मरण हो ही जा रहा है, दर्शन हो ही जाता है, हो ही जाएगा आपकी कृपा से। बाबा नारद जी के सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी बाबा सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, स्वीकार बाबा नारद जी हाथ जोड़कर सनकादि ऋषि महाराज से कहते हैं कि आपका संग पाकर आपके साथ समागम हुआ है। नारद जी कहते हैं, इदानीं भूरि भागेन भवाब्धि संगमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोत्परि। नारद जी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। अब आप कृपा करके, अब आप मुझ पर कृपा करें। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन् संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठ निलयां हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतर्षोन्मत्ताः कथा जीविन। हरि शरणमेवं हि नित्यम् हरि शरणमेवं हि नित्यम् येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जगत् युष्मान्ते बाधते। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्त बाधते। येषां भूभङ्गमात्रेण द्वार
नारद जी कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप आप लोग देखने में तो मुझे 5-5 वर्ष के बालक दिखाई से देते हैं, लेकिन है आप लोग पूर्वजों की भी पूर्वज हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हर कीर्तन में तत्पर रहती हैं, भगवत लीला मृत का रसास्वादन कर सदा उसी में आप लोग उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हरि शरणम, यह वाक्य मंत्र, हरि शरणम मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है, सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती बाधा। पूर्व काल में आपके भूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से बाबा नारद जी सनकादिक ऋषि महाराज से कहते हैं कि फिर आप ही की कृपा से वो दोनों यानी जय और विजय फिर वैकुंठ धाम को चले गए। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूं प्रभु। बाबा नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं बहुत दीन हूं, मुझ दीन पर आप कृपा करें आप मुझ दीन पर। बाबा नारद जी कहते हैं कि आप दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको कृपा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आप दयालु हैं। कथा आपकी यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। बाबा नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषि बाबा से कहते हैं, बाबा नारद जी की बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, आप मुझे बताइए। बाबा नारद जी पूछ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अशरीर गिरोक्तम यथा साधन सनकादिक ऋषि महाराज जी से बाबा नारद जी उपाय पूछ रहे हैं, उस आकाशवाणी की कई भी बात कह रहे हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा वो उपाय है, कौन सा वो साधन है, पूछ रहे हैं कि बताइए महाराज। अशरीर गिरोक्तम यथा साधन अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रभु सविस्तरम्। बाबा नारद जी कहते हैं कि मुनीश्वर महाराज,
वो कौन सा अनुष्ठान, कैसा अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बारे में आप हमको विस्तार पूर्वक बताइए। भक्ति ज्ञान विराग सुख मुक्त पद्यते कथम। नारद जी कहते हैं कि वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार से उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुख मुत्पद्यते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, और स्थापनम सर्ववर्णेषु वर्णेषु सर्ववर्णेषु स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री गीता वेद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राधे।